तो आप इसको पता है ना कि आप दो वेक्टर के यूज करके आप थर्ड वेक्टर को लिख सकते हैं, या थ्री थ्री टू और मोर वेक्टर को आप एक अगले दूसरे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए बी सी वेक्टर होगा तो आप लिख सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग आर वेक्टर, और कुछ भी नाम दे सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है आर्क ए सी इज क्वार्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन। सेंटर जो है वो ओरिजिन है, एंड रेडियस जो है वो यूनिटी है, मतलब रेडियस वन है। रेडियस यूनिटी सबटेन सबटेंस ए राइट एंगल। Subtends a right angle at the origin. At the origin, point B divides the arc AC in the ratio 1:2। तो आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस the vector C in terms of A vector and B vector। क्वेश्चन पढ़िए आदित्य। क्वेश्चन, आर्क एसी जो है इज ए क्वार्टर सर्कल का, विथ सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस वन है, सबटेंड्स कर रहा है राइट एंगल एट ओरिजिन। पॉइंट बी जो है डिवाइड्स द आर्क एसी इन द रेशियो 1:2। तो आपको सी वेक्टर लिखने के लिए बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन पे ही सवाल है, क्योंकि आपको दो वेक्टर के यूज करके थर्ड वेक्टर लिखना है। बेसिकली इस तरह से आर्क है ए सी आर्क है, जो कि एसी आर्क जो कि ओरिजिन ओ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस तरह से
और जो बी पॉइंट है, बी जो है पॉइंट, वो एस सी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ से यहाँ ये जो लेंथ है, लेट L1, और यहाँ से यहाँ जो लेंथ है L2। सो बेसिकली गिवन है कि L1/L2 इज इक्वल टू 1/2, 1:2। यहाँ पे गिवन है ना कि B डिवाइड्स द आर्क AC इन द रेशियो 1:2। आदित्य, आप इसको करेंगे या मैं बताऊं? आदित्य, आप ट्राई करिएगा। हाँ सर। ओके, ट्राई कीजिए। आपको बेसिकली सी वेक्टर लिखना है। सी वेक्टर मीन्स, सी वेक्टर को आप लिख सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। इसका मान लीजिए कि एक को ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर, और ये बी वेक्टर है। तो इस तरह से आपको लिखना है। बेसिकली एक्स और वाई स्केलर है, तो स्केलर का ही एक्स वाई का ही वैल्यू बेसिकली निकालना है। आप एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालिएगा, आप उसको सोचिए, ट्राई कीजिए करने का। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे हाँ आंसर नहीं प्लीज। आया। ओके, देखिए लेंथ जो L1 है उसको आप देखिए, यहाँ से मैं अगर ज्वाइन करूँ जो बी पॉइंट लिया हूँ, सो लेट की जो ए ओ बी फैक्टर है वो θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो ओ सी फैक्टर यहाँ से ए एज वाला एंगल जो मैं मान लेता हूँ कि θ2 है, ठीक है। तो आप L1 क्या लिखते हैं? L1 इज इक्वल टू आर टाइम्स θ1, राइट। आर्क लेंथ आप क्या लिखते हैं? आर θ1, आर थीटा। तो आर आर कितना है? 1। सो आर θ1 बेसिकली आपको आ गया आर θ1। L2 आप क्या लिखेंगे? L2 इज इक्वल टू आर θ2, आर θ2। बेसिकली देखिए ए एंगल ए है, जितना एंगल है तो आर θ2।
तो L1/L2 तो आपको गिवन है ना कि 1/2 है। इस मीन्स कि r θ1/r θ2 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स कि θ1/θ2 जो है वो 1/2 है। सो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया कि 2θ1 इज इक्वल टू θ2। और आपको पता है कि θ1 प्लस θ2 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक आदित्य? θ1 प्लस θ2 तो 90 डिग्री होगा आदित्य। यस सर। तो आपको ए रिलेशन पता है यहाँ और ए, इसका यूज करके आप निकाल लीजिएगा θ1 θ2। तो पुट कर दीजिए θ2 का जगह पर 2θ1। सो θ1 प्लस 2θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो गेट θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको θ1 और θ2 मिल गया। तो अब आप बेसिकली जो आपको सी वेक्टर लिखना है वो लिख सकते हैं, एक्स टाइम ए वेक्टर है प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर। अब सोचिए बेसिकली आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है एक्स वाई का वैल्यू निकालना। तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी एक इंफॉर्मेशन आपके पास है कि ए और सी के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ए और सी के बीच एंगल 90 डिग्री है। इट मीन्स कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। आदित्य यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लियर है ना? ए वेक्टर है और सी यस वेक्टर, सर। उनके बीच का 90 डिग्री एंगल है। हाँ सर। तो ए डॉट सी तो 0 होगा। ए क्लियर है? ए डॉट सी 0 होगा। तो ए डॉट सी 0 होगा। तो आप इसमें ऐसा सोचिए कि हमको इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक वेरिएबल निकाल लिया जाए। तो अगर मैं एक के साथ डॉट ले लूं, एक के साथ डॉट ले लूं सी का, तो आपका आ जाएगा। सी के साथ डॉट ले लेंगे तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा। नहीं, अगर मैं दोनों तरफ सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ले लिया, एक्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बेसिकली सी वेक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या हुआ, ए वाला टर्म 0 हो गया, ए डॉट सी 0 तो 0 हो गया। और मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू बी वेक्टर। सो बी डॉट सी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल क्या है? बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे आप लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर बताइए। वन, सबका तो मैग्नीट्यूड वन है। तो वन यूनिट वेक्टर है। सो वन इज इक्वल टू वाई इंटू वन इंटू वन बटा 1/2 1/2 cos 60 इज 1/2। सो 1/2। सो y इज इक्वल टू 2। y का वैल्यू आपको मिल गया, एक वेरिएबल आपका तो मिल गया स्केलर y का वैल्यू। अब आपका टारगेट है x का भी वैल्यू निकालने के लिए। तो x क्या होगा बेसिकली? तो x आप एक चीज मिल गया। अब c वेक्टर को आप लिख सकते हैं कि x a वेक्टर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर है बेसिकली। अब अगर आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए के साथ ए से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ए वेक्टर से, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। राइट? मैंने क्या किया, ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया ताकि सी वेक्टर उन्होंने उसको मैं 0 बना सकूं। तो ए डॉट सी उनको पता है कि 0 है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर ए डॉट ए प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू इनके बीच का एंगल। बी और ए के बीच का एंगल क्या है, बी और ए के बीच का एंगल 30 डिग्री है। राइट? तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लिख देंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू √3/2। सो 2 से कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू -√3। तो सी का जो फाइनल आंसर आ गया -√3 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बी वेक्टर। ए आपका आंसर हो गया। काफी अच्छा सवाल था। आदिति इसमें कोई डाउट है?
नहीं सर, आपका मैंने रेशियो गलत ले लिया था। मैंने अच्छा, 1:2 की जगह 2:1 ले लिया। ओके ओके, मतलब आपने समझने में AC लिखा हुआ है ना, AC इन द रेशियो, मतलब A से C जाना है आपको, 1:2। नहीं सर, 1:2 की जगह मैंने 2:1 ले लिया। ओके 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 ओके, गुड, कोई नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट, यस आदित्य, एक और क्वेश्चन देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू I कैफ प्लस J कैफ प्लस K कैफ, B वेक्टर इज इक्वल टू I कैफ माइनस J कैफ प्लस K कैफ, and C vector is equal to I cap minus J cap minus K cap. B, their vectors, a vector, a vector आपको V बताना है जो कि इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी है। ए बी, जो बी वेक्टर है वो ए और बी के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में है, मतलब एक ही प्लेन में भी भी है और ए भी है और बी भी है। जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो आपसे बेसिकली वी वेक्टर पूछा जा रहा है, जो कि बोला गया कि बी वेक्टर है वो इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी है, हुज, आपको बोला गया है हुज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर इज 1/√3। देखिए अब यहाँ पे प्रोजेक्शन का भी यूज हो गया, इज गिवन बाय, आपका ऑप्शन है, इसको बेसिकली ऑप्शन से ही करना है। आप इसका ऑप्शन से ही टिक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली सबका वेरिएबल का XY का वैल्यू आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन है -3I कैफ माइनस 3J कैफ माइनस K कैफ। सी ऑप्शन है 3I कैफ माइनस J कैफ प्लस 3K कैफ। डी ऑप्शन है I कैफ प्लस J कैफ माइनस 3K कैफ। ये JE 2011 में आया था, 2011 में एडवांस का क्वेश्चन है, और 2006 में भी सेम क्वेश्चन आया था, ओनली सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस था, डाटा का थोड़ा सा डाटा का फर्क था, वो भी मैं लिख दूंगा वैसे। 2006 में क्वेश्चन जो आया था वो रिपीट हुआ था 2011 में, जेई में, एडवांस का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, और बोला गया है कि जो वेक्टर भी जो बताना है आपको, ऑप्शन में जो है भी वेक्टर, वो बेसिकली ए और बी के प्लेन में ही है। और क्या बोला गया इंफॉर्मेशन है कि हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, मतलब भी का जो प्रोजेक्शन ऑन सी ले रहे हैं वो 1/√3 है। सो आपको बेसिकली बताना है वी वेक्टर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको फाइंड कीजिए।
आदित्य आप कर रहे हैं? Yes, sir. हाँ, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल में मेरी मार्केटिंग होता है। आदित्य कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर 1 मिनट, लास्ट स्टेप में हूँ। ओके। सर ऑप्शन सी, पी ऑप्शन आई माइनस जे प्लस 3K का। या वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाह, नाइस, गुड। आपको समझ में आ गया कि सेम, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ए सेम क्वेश्चन आया था 2006 में भी। वहां पे बस ए वैक्टर, जो वैक्टर ए वैक्टर है, बी वैक्टर है और सी वैक्टर है, एक डिफरेंस ओनली था कि यहाँ पे कॉफिशिएंट का डिफरेंस था, थोड़ा सा बस डाटा का डिफरेंस था, बाकी एग्जैक्टली सेम था। प्रोजेक्शन 1/3 ही था, ए भी सेम था। तो बहुत बार हाँ आईआईटी क्या सर। करता है, आईआईटी बहुत बार क्या करता है कि सेम क्वेश्चन को पूछ लेता है बहुत बार।
सिमिलर टाइप का तो चलिए फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस बता दिया था ना, थ्री इन प्लेन, ये बता दिया था आपको, थ्योरम इन प्लेन बता दिया था, राइट? हाँ सर, तीनों कोप्लेनर है। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं बताया था, चलिए बताता हूँ। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर इसी में है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, नोट पॉइंट लिख लीजिए। इफ x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, इसी तरह अप टू xn फैक्टर है, आर नॉन जीरो vectors and k1, k2, kn are in scalars, and if the linear combination k1 x1 plus k2 x2 like that, kn xn is equal to 0, then we say that equal to 0 and k1 equal to k2 equal to k3, k1 equal to 0, k2 equal to 0, k3 equal to 0, like that, kn equal to 0, जब then we can say all जो कांस्टेंट होगा स्केलर अगर 0 हो जाएगा, so then we say that, हम लोग बोल सकते हैं, say that वेक्टर्स जो x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है, like that up to xn वेक्टर, वो बेसिकली आर linearly independent है, linearly independent वेक्टर्स है। ध्यान दीजिए, आपको कॉम्बिनेशन तो लिखने आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स k1 x1, k1 स्केलर है, k2 x2 प्लस ऐसे ही kn xn इक्वल टू 0 है, और k1 इक्वल टू 0, k2 इक्वल टू 0, k3 इक्वल टू 0 सब 0 हो जाए का स्केलर, तो हम बोल सकते हैं कि जो x1 x2 xn जो सारा जो वेक्टर है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। नाउ सेकेंड, लिनियरली डिपेंडेंट कब होगा, ठीक है, इफ x1 vector, x2 vector, like the xn vector are not linearly independent, are not linearly independent, then they are said to be linearly dependent. Linearly dependent factors कब बोलेंगे linearly dependent? That is, it means कि if k1 x1 plus k2 x2 plus kn xn is equal to 0, and if there exists at least one kr not equal to 0, लेट सपोज k1 k2 कोई एक k3 कोई एक 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, देन हम बोलेंगे कि x1 वेक्टर जो है x2 वेक्टर
like xn vector are said to be linearly dependent. लिनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हैं, अगर ऑल कांस्टेंट जो होगा वो 0 होगा तो हम बोलेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है x1 x2 जो है। और अगर एटलीस्ट कोई एक जो स्केलर होगा वो नॉन जीरो हो गया तो देन हम बोलेंगे कि जो x1 x2 xn जो वेक्टर है वो बेसिकली लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। मतलब है कि वो कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है जो एक्शन वेक्टर है वो। इसमें कोई डाउट है आदित्य? No. ओके, सो नाउ क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो न्यू टॉपिक इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था ऑफ टू वेक्टर्स। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में? So can you repeat the question again? क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में। हाँ तो सर। सो ए क्रॉस बी वेक्टर आप क्या लिखते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Sir, AB sin theta. Yeah, AB sin theta and also n cap. N is the direction, n cap is the direction, right? So मैं इसका लिख देता हूँ लैंग्वेज में। the vector product of two non-zero vectors, A vector and B vector, whose modulus A and modulus are A and B, जिसका मैग्नीट्यूड A and B है, एंड B या मैग्नीट्यूड ऑफ A भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली, is the vector whose modulus is AB sin theta। जो मॉडुलस होगा बेसिकली AB sin थीटा, एंड वेयर जो थीटा जो होगा वो थीटा यहाँ कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वेयर थीटा जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर थीटा पाई तक। तो डॉट प्रोडक्ट में भी थीटा 0 से पाई तक था, यहाँ पे भी। सो जो थीटा होगा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर। और जो इसका डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन इज दैट ऑफ A vector in vector perpendicular
to both A vector and B vector such that A vector, B vector, and N vector are in right-handed. Are in right-handed orientation. The vector product of two non-zero vector, जैसे non-two zero vector होगा A vector and B vector, जिसका मॉडुलस A and B होगा, और तो उसको मॉडुलस बेसिकली A क्रॉस B A B sin थीटा होगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो, और थीटा जो होगा एंगल बिटवीन A and B के बीच होगा. If the direction is that a vector n vector, अगर डायरेक्शन n vector है इनका, तो परपेंडिकुलर जो n वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b का परपेंडिकुलर होगा. जो अगर डायरेक्ट वेक्टर का डायरेक्शन n वेक्टर है, तो जो n वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर a का भी होगा और b का भी होगा. सो देखिए बेसिकली लेट्स सपोज a वेक्टर है, a b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, राइट. लेट्स सपोज ये ओरिजिन है. सो वी कैन राइट A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A वेक्टर मॉडुलस ऑफ B वेक्टर साइन थीटा n कैफ इज यूनिट वेक्टर n का. तो देखिए बेसिकली अगर नोट पॉइंट if at least one of A vector and B vector is zero, वो एक जीरो वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर, then A cross B vector is defined as जीरो वेक्टर. अगर कोई एक वेक्टर जीरो हो गया तो A क्रॉस B जो होगा वो डिफाइंड होगा जीरो वेक्टर से. If प्रॉपर्टीज नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का. आदित्य प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट पे कराएंगे. देन वी विल डिस्कस अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स, और यू कैन से बॉक्स प्रोडक्ट. आदित्य आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. मीटिंग एड कर रहा हूँ, कोई डाउट है यहाँ तक आदित्य? यस सर. डाउट है? नहीं सर. ओके, तो एंड कर रहा हूँ मीटिंग. ठीक है, बाय. थैंक यू सर. गुड नाइट. गुड नाइट.